डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक वर्कर को 5 दिन के लिए इतनी पेमेंट मिलती है, तो उसे 40 डेज़ के लिए कितनी पेमेंट मिलेगी। तो बच्चे हम अब तक जो सम्स करते आए हैं, हमें उसमें पता चला है कि जब हमें ज़्यादा की निकालनी है तो सबसे पहले हमें 1 का पता होना चाहिए। तो हम 5 डेज़ का दिया हुआ है, तो मुझे पहले 1 का पता होना चाहिए। 1 का पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1620.50 को डिवाइड कर दूंगी बच्चे 5 से। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगी ना, तो ये मेरा डिवाइड करने के बाद आएगा 321.4। मतलब उसकी 1 डे की पेमेंट कितनी है बच्चे, ₹10। तो मुझे निकालनी है 40 डेज़ की। तो 40 डेज़ की निकालने के लिए मैं ₹321.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 40 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो देख लेते हैं। तो बच्चे 324.1 आएगा वहाँ सोल्व करके। तो 324.1 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12,964 रुपीज़। तो ये हमारा 40 डेज़ का है। तो इस तरीके से हम ऐसे सम्स को निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर 5 डेज़ इज इक्वल्स टू ₹1620.50। तो पेमेंट फॉर 1 डे, इसी ये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। फिर पेमेंट फॉर 40 डेज़, फिर जो हमारा 1 डे का आया है उसे हमें 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बच्चे क्या बोला गया है कि 4 डजन बनाना की कॉस्ट ₹120 है, तो 25 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस भी हमने ऊपर करे हैं। तो इसके लिए हम कैसे निकाल लेंगे कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा, देखो 4 डज़न, तो 1 डज़न में कितने होते हैं बच्चे, 12 बनाना। ठीक है, 1 डज़न में 12 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 48। 12 इंटू 4 हो जाएगा ना। तो 48 बनानाज हमारे 4 डज़न में होते हैं। तो 48 डिवाइड बाय 120 इंटू 25। 12 के टेबल पे काट दो, ये 4 पे, ये 10 पे। 5 के टेबल पे काट दो, ये 2 पे, ये 5 पे। 20 डिवाइड बाय 2, तो मतलब कितने बनाना आएंगे, 10 बनानाज आएंगे हमारे 25 रुपीज़ में। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है कि 5 kg फ्लोर का इतना कॉस्ट है, तो 8 kg का कितना होगा। सबसे पहले हमें 1 का पता होना चाहिए। तो 1 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 91.50 को डिवाइड कर देंगे बच्चे 5 से। तो डिवाइड करने के बाद ना मेरा 18.3 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चल गया, 1 kg का पता चल गया बच्चे। 18.3 है, तो मुझे 8 kg का निकालना है। तो इसको क्या कर दूँगी, 18.3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी बच्चे 8 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है, ₹146.40। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे बार बार आ रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ देखो समझनी है। जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें 8 kg का निकालना है, 5 का दिया हुआ है, तो हम हमेशा 1 का निकाल के उसको उस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जब ऐसा आता है कि इतने रुपीज़ में कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं, ऊपर छोटी वैल्यू रखते हैं, नीचे डिवाइड में बड़ी वैल्यू रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे निकालना है। तो ऐसे ही करेंगे, 5 डिवाइड बाय 9 1.50 मल्टीप्लाई 128.10। अब मुझे ये सोल्व करना है बच्चे। इसको सोल्व करना वैसे अब हम करके दिखाएंगे वीडियो में, तो टाइम लग जाएगा। देखो 5 2 ज़ीरोज़ निकालने के लिए 100 लग जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ निकालने के लिए 100 लग जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या बचा, 5 इंटू 100 इंटू 128.10। यहाँ क्या बचा, 9150 इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा मेरा। अब 5 के टेबल में काट दो 9150 को। 9150 को काटो, 5 1 ज़ा 5, 8 ज़ा 40, 10 1810। यहाँ 12810। अब देखो ये कौन से टेबल पे काट दो, 2 के टेबल पे काट दो बच्चे। या तो ये हमारा 9 पे कटेगा, 905, ये हमारा कट जाएगा 645 पे। अब दोबारा काट दो 5 के टेबल पे। तो ऐसे काटने के बाद ना इसका आंसर क्या आएगा, पूरा सोल्व करके 7 kg आएगा बच्चे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
7 kg। या तो आपको इस तरीके से कर लो इसको, या फिर आप इस तरीके से कर लो। देखो 5/9.150, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 0.054, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 128.10 से। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा आंसर 7 ही आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉस्ट दी हुई है 3 डजन पेंसिल्स की। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 स्कोर्स ऑफ इट। फिर मुझे बतानी है 2 स्कोर की कितनी है। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कि 3 डजन की इतनी है, 3 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट इतनी है, तो 2 स्कोर्स की कितनी होगी। तो इसको कैसे करोगे। देखो 3 डजन मतलब कितनी पेंसिल हो गई, 36 पेंसिल्स हो गई। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाल लो, 252 डिवाइड बाय 36, तो रुपीज़ कितनी आ जाएगी 7। तो एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई है 7। तो अब यहाँ पे स्कोर का क्या मतलब है। 1 स्कोर का इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बच्चे, 20 पेंसिल। ठीक है, 1 स्कोर इज इक्वल्स टू 20 पेंसिल। तो मुझे 2 स्कोर निकालना है। ठीक है, तो 2 स्कोर कितना हो जाएगा 40 पेंसिल। तो 7 इंटू 40, तो कितना आ गया ₹280। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हमें क्या बोला गया है कि पद्मा के पास एक रेसिपी है फ्रूट पंच बनाने की, जिससे 15 ग्लासेस बनते हैं। ठीक है, पर उसे 75 ग्लासेस बनाने हैं, तो उसके लिए कितना लेमन जूस रिक्वायर्ड होगा। तो ये रेसिपी तो 15 ml के लिए है, तो 15 ml के लिए कितना लेमन जूस चाहिए बच्चे, 50 ml। तो अब यहाँ पे 1 ग्लास 15 ग्लासेस की है, तो 1 ग्लास की निकाल लेंगे। 1 ग्लास की निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, 50 डिवाइड बाय 15 कर देंगे। कितना आ जाएगा 3.33। ठीक है, तो 1 ग्लास के लिए मेरा इतना ml लेमन जूस चाहिए, तो मुझे तो 75 ग्लास के लिए निकालना है ना। 75 ग्लास के लिए मैं क्या करूँगी, 75 मल्टीप्लाई 3.33, तो वो क्या आ जाएगा बच्चे 250 ml। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, you can let me know in the comment section.